बहनों भाइयों नमस्कार। मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की। जन्मांक चक्र के 12 भाव हमारी जिंदगी से, हमारे जीवन से किस तरह से कनेक्टेड हैं, इस विषय में और इन भावों को जागृत करने के क्या उपाय हैं, क्योंकि सुप्त भाव हमें कभी फल नहीं देते हैं। जिस तरह से सुप्त भाग्य हमें फल नहीं देता है, सुप्त मंत्र हमें फल नहीं देते हैं, उसी तरह से सुप्त भाव भी हमें पूरा फल नहीं देते हैं। लाल किताब का जो विद्वान है उसने बताया हुआ है कि इन भावों को किस तरह से जागृत किया जाए। बहनों भाइयों, वास्तव में ये जो उपाय हैं ये सार्वभौमिक हैं। सार्वभौमिक का मतलब सभी के कल्याण के लिए है। आपके पास जन्म पत्री नहीं है, जन्मांक नहीं है, तो भी आप अपने जीवन में इन उपायों का प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से पार पा सकते हैं। इधर उधर की बात न करके सीधे विषय पर आता हूं। तो बहनों भाइयों, जन्मांक चक्र का जो प्रथम भाव होता है वो हमारे जीवन से किस तरह से रिलेटेड है, इसी तरह से 12 भाव किस तरह से रिलेटेड है, सीधे बताता हूं। प्रथम भाव से हम अपने शरीर का ध्यान देते हैं, शरीर के बारे में समझते हैं, मन स्थिति के बारे में समझते हैं, स्मरण शक्ति के बारे में समझते हैं, योग्यता, मान सम्मान, धर्म कर्म, आयु, सुख दुख और प्रकृति, आपकी प्रकृति कैसी है, इसका अध्ययन करते हैं। तो बहनों भाइयों, लाल किताब के विद्वान ने कहा कि प्रथम भाव को जागृत करना है, यानी आपके अंदर इन चीजों की कहीं कमी है, आपका स्वास्थ्य प्रभावित है, आपकी मन स्थिति ठीक नहीं रहती, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आपके अंदर योग्यता है लेकिन योग्यता का उपयोग नहीं हो पा रहा है, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है और आप अपनी प्रकृति का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, यानी कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाना चाहिए। अगर हो सके तो वहां पर हनुमान जी को चोला भी चढ़ावें किसी मंगलवार को। हनुमान चालीसा का पाठ करें, नित्य पाठ करें और अपने जीवन को संयमित रखें। बहनों भाइयों, ये उपाय सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास जन्म कुंडली है या जन्मांक है, ये उनके लिए भी ये उपाय उतना ही प्रभावी है जितना सभी के लिए। तो बहनों भाइयों, ये उपाय सार्वभौमिक है, इसलिए सबको इन उपायों को फॉलो करना चाहिए। अब एक विशेष बात कि अगर प्रथम भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो हमारे लिए अनिष्ट कर रहा हो, तो लाल किताब कहती है कि उस ग्रह की वस्तुओं को या तो दान करें और या तो अपने गले में माला की तरह पहन लें। कौन से ग्रह की कौन सी वस्तु है, इस विषय में सबसे लास्ट में बताऊंगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। बहनों भाइयों, दूसरा भाव किस चीज को इंडिकेट करता है हमारे जीवन के? तो धन दौलत, परिवार, ससुराल, ज्वेलरी, प्रारंभिक शिक्षा, वाक शक्ति, पैतृक संपत्ति और बैंक बैलेंस। दूसरे भाव से इन सारी चीजों को हम देखते हैं। इस भाव का लाभ प्राप्त करने के लिए, इस भाव को जागृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा। चंद्रमा का उपाय क्या है? आप घर में गंगा जल रखिए, तीर्थों का जल रखिए, हर पूर्णिमा या अमावस्या को गंगा स्नान के लिए जाइए, शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग का दुग्ध से, जल से अभिषेक करिए सोमवार वाले दिन। और अगर नित्य कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। माता, दादी, नानी और जो माता तुल्य महिलाएं हैं उन सब का चरण स्पर्श करिए, प्रतिदिन करिए। चांदी की अंगूठी धारण करिए। अब द्वितीय भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा हो जो हमारा अनिष्ट कर रहा हो, हमारे बैंक बैलेंस ना होने दे रहा हो, तो क्या उपाय करेंगे? उस ग्रह से संबंधित वस्तु मंदिर में दान करेंगे। अब तृतीय भाव की बात करें। तृतीय भाव किसको इंडिकेट करता है? तो तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का इंडिकेशन होता है। उससे पराक्रम, आपका पराक्रम, आपके पड़ोसी, आपके मित्रों की सहायता और आपकी
यात्राओं का प्रतिनिधित्व करता है तृतीय भाव। इस भाव को जागृत करने के लिए, छोटे भाई बहनों का सुख प्राप्त करने के लिए, अपने पराक्रम की वृद्धि के लिए, अपने आलस्य के निवारण के लिए बुध का उपाय करना चाहिए। यानी नित्य गणपति साधना करें, गाय को घास खिलावें, गाय, कुत्ता और कौवे को नित्य कुछ खाने के लिए दें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें। ऐसा करेंगे तो आपका तृतीय भाव जागृत रहेगा, यानी आपके पराक्रम की वृद्धि होती रहेगी और आपके भाई बहनों का सुख भी आपको मिलेगा। अब अगर इस भाव में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो आपका अनिष्ट कर रहा हो, तो उसके लिए करना यह है कि इस भाव में जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह के रत्न को आप उस राशि की धातु में जड़वा करके पहन लें। कुंवारी कन्याओं का नित्य अगर चरण स्पर्श कर सकते हैं तो करिए, और घर के पूजा स्थल में परिवर्तन ना करिए। जो एक बार बना लिया है रोज रोज उसमें परिवर्तन करना ठीक नहीं रहता। चतुर्थ भाव से क्या देखते हैं? चतुर्थ भाव से बहनों भाइयों देखते हैं माता, मकान, जायदाद, सुख, वाहन, जमीन और जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन। हमारे बुढ़ापे का विचार भी चतुर्थ भाव से ही होता है। तो बहनों भाइयों, चतुर्थ भाव को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चतुर्थ भाव को जागृत करना है तो उसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि नित्य शिव उपासना करिए, भगवान शिव की साधना करिए, घर में गंगा जल, तीर्थों का जल रखिए, चांदी की अंगूठी पहनिए और जो भी माता तुल्य महिलाएं हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। अब मान लीजिए चतुर्थ भाव में कोई ग्रह बैठ करके हमारा अनिष्ट कर रहा है, हमारे घर को बिगाड़ रहा है, तो उन सारी वस्तुओं को जो उस ग्रह से संबंधित हैं आप जल में प्रवाहित करिए। फिर बता दूं कि ग्रहों से संबंधित वस्तुओं को लास्ट में बताऊंगा कि ग्रहों से संबंधित वस्तुएं क्या होती हैं। पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव में संतान सुख, विद्या, बुद्धि, श्रेष्ठ उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके बारे में देखते हैं, ऐश्वर्य, प्रेम संबंधों के बारे में देख सकते हैं, मनोरंजन के साधनों के बारे में जानते हैं, कंपटीशन में सफलता के बारे में समझ सकते हैं, लॉटरी, जुआ, शेयर इनमें सफलता के बारे में समझ सकते हैं, कला के बारे में समझ सकते हैं, तंत्र मंत्र यंत्र के योग समझ सकते हैं, और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में सफलता, सोशल साइट्स में सफलता के बारे में हम इसी से गणना करते हैं, आकलन करते हैं। तो इस भाव को जागृत करने के लिए बहनों भाइयों सूर्य का उपाय करना चाहिए, यानी सूर्य साधना करनी चाहिए, नित्य सूर्य को जल देना चाहिए और सूर्य के मंत्र की एक माला का जाप करना चाहिए। और पिता तुल्य जो भी व्यक्ति हैं, चाचा हैं, दादा हैं, जो भी हैं, उनका मान सम्मान करें, उनका चरण स्पर्श करें। अब पंचम भाव में कोई ग्रह बैठ करके पंचम भाव को दूषित कर रहा है, अनिष्ट कर रहा है, तो क्या करना होगा कि उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को किसी शिक्षण संस्थान में या सामाजिक संस्था में दान कर देना चाहिए। छठे भाव की बात करें तो बहनों भाइयों, छठा भाव ये अशुभ भाव माना जाता है। इससे अन्याय, रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, दुख, नौकर चाकर, कैद, नुकसान, भय, दुश्मनी, घर की कलह और विदेश यात्रा, इनका हम इसकी गणना करते हैं। तो इस भाव में अशुभ प्रभाव जो हैं उनको दूर करने का उपाय यह है कि राहु का उपाय करना चाहिए, यानी संयुक्त परिवार में रहिए, जौ अपने सरहाने रखिए और सुबह जल प्रवाह करिए। अगर आपको इन सारी जो छठे भाव की चीजें हैं इनसे परेशानी हो रही है, अपने घर के आसपास पानी ना जमा होने दीजिए, भोजन जमीन में बैठ करके खाइए, डाइनिंग टेबल पर ना खा करके जमीन में बैठ के खाइए, और हो सके तो किचन के पास ही खाइए। सफाई कर्मचारियों को कुछ ना कुछ तंबाकू या कोई भी नशे की चीज दान करिए, और नित्य राहु गायत्री मंत्र का 4 बार जप करिए। अब मान लीजिए छठे भाव में कोई ग्रह ऐसा बैठा है जो हमें रोग दे रहा है, हमें अनिष्टता दे रहा है, तो उसके लिए करना यह है कि उस ग्रह से संबंधित वस्तु को प्रातः काल कुएं में डाल दो, तो उस ग्रह की जो उस ग्रह का अनिष्ट प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। सप्तम भाव की बात करें
तो सप्तम भाव में बहनों भाइयों क्या देखते हैं? दाम्पत्य जीवन देखते हैं, व्यापार देखते हैं, साझेदारी देखते हैं, पड़ोसी देखते हैं, बिना परिश्रम के मिलने वाले लाभ के बारे में भी विचार करते हैं, स्वाभिमान और अहंकार के बारे में भी विचार करते हैं। अब सप्तम भाव को जागृत करने के लिए, इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शुक्र का उपाय करना चाहिए। यानी जानवरों से हिंसा ना करें, अति कामुकता से बचें, शुद्ध घी दही कपूर मंदिर में दान करें, या नित्य घर में देसी घी का दीपक जलावें और कपूर से आरती करें। गाय कुत्ता कौवा इनको अपने नित्य भोजन से ग्रास निकाल करके दें। अब सप्तम भाव में बैठा कोई ग्रह अगर पीड़ा दे रहा है, अनिष्ट प्रभाव दे रहा है, तो संबंधित ग्रह की वस्तुओं को आप वीराने में ले जाइए, सुनसान जगह में ले जाइए और किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दीजिए। आठवां भाव भी अशुभ माना जाता है। यद्यपि ये आयु का भाव होता है, लेकिन मृत्यु के कारण का भी भाव होता है, दहेज का भाव होता है, आकस्मिक धन लाभ का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, अवसाद का होता है और लंबे रोगों का होता है, दीर्घ रोग जो पैदा हो जाते हैं उनका होता है, विदेश यात्रा का योग होता है इसी से, और बाधाओं और कष्ट के कारण भी अष्टम भाव से ही होते हैं। तो दीर्घायु प्राप्त करने के लिए और अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? नित्य शिव उपासना करनी चाहिए। शिवलिंग में दुग्ध जल से अभिषेक करें और घर में गंगा जल और तीर्थों का जल रखें और माता तुल्य स्त्रियों का आशीर्वाद लेते रहें। अष्टम भाव का कोई ग्रह अनिष्ट कर रहा हो तो उन वस्तुओं को ले जा करके या तो किसी शमशान में गाड़ दें या तो जल प्रवाह कर दें। नवा भाव भाग्य भाव, धर्म भाव कहा जाता है। इस भाव का अच्छा फल लेने के लिए हमें क्या करना होगा? तो बहनों भाइयों, भाग्य, धर्म, पिता सुख, गुरु, दान, धर्म, तीर्थ यात्रा, आध्यात्मिक शक्ति, लंबी यात्राओं का और विदेश यात्राओं का ये भाव माना जाता है। परंपराओं का भाव माना जाता है और ईश्वरीय शक्ति का भाव माना जाता है। इस भाव की जागृति के लिए बृहस्पति का उपाय करें। ललाट पर नित्य केसर का तिलक करें, नाभि में भी केसर लगावें, पीपल में जल चढ़ावें, हल्दी का एक अखंडित टुकड़ा भुजा में बांध लें गुरुवार वाले दिन, और हर गुरुवार को चने की दाल का सेवन अपने नित्य भोजन में करना चालू कर दें। हर गुरुवार को चने की दाल का। सोने के आभूषणों के साथ लाल गुंजा अपनी तिजोरी में रख लें और कभी भी पत्नी का अपमान न करें और स्त्रियों का सम्मान करें। अब नवम भाव में बैठा कोई ग्रह अनिष्ट कर रहा है तो क्या करना होगा? नवम भाव का जो भी ग्रह अनिष्ट कर रहा है उन वस्तुओं को गले में धारण कर लें माला की तरह। दसम भाव से देखते हैं व्यवसाय, सरकारी कार्य, मान सम्मान, प्रसिद्धि, सामाजिक कार्य, कृषि, पारितोषिक, उपलब्धियां, धार्मिक कार्य और मेडिकल से जुड़े हुए कार्य। इस भाव को जागृत करने के लिए शनि का उपाय करें। शनिवार को हनुमत आराधना करें। हर शनिवार को शनि गायत्री मंत्र का जप करें। काले घोड़े की नाल का छल्ला मध्यमा में धारण कर लें। पीपल वृक्ष में जल चढ़ावें। नारियल या बादाम का दान शनिवार के दिन करें अथवा जल प्रवाह करें। घर में छत पर कबाड़ न रखें। इस भाव के में कोई अगर ग्रह बैठा है अनिष्ट फल दे रहा है तो क्या करना चाहिए? उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को पीस करके अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों के भोजन में शामिल कर लेना चाहिए। इससे उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है। एकादश भाव, इससे क्या हम देखते हैं? तो एकादश भाव से आय देखते हैं, लाभ देखते हैं, बड़े भाई का सुख देखते हैं, पिता की संपत्ति का सुख देखते हैं, उच्च पद, ज्वेलरी, मनोकामना की पूर्ति, आयु, विद्या, राजकीय पुरस्कार, पदोन्नति के बारे में हम एकादश भाव से विचार करते हैं। तो इस भाव को जागृत करने के लिए भी बृहस्पति का उपाय करना चाहिए। यानी हर गुरुवार को चने की दाल का सेवन करें, केसर का तिलक लगावें, अपने ललाट में लगावें और अपने नाभि में लगावें। पत्नी का अपमान न करें, स्त्रियों का सम्मान करें। द्वादश भाव से क्या देखते हैं? ये भी अशुभ भाव माना जाता है। व्यय, अपव्यय, हानि, सरकारी दंड, जुर्माना, मुकदमा, कारोबार, बदनामी, दुर्भावना, विदेश यात्रा, वाहन, चोर और डाकुओं से भय। पति पत्नी के आंतरिक रिश्तों का भी ये भाव होता है। तो ये भाव अगर पीड़ित हो तो इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना होगा? घर के वातावरण को साफ सुथरा रखें, घर में साफ सफाई रखें। चांदी के बर्तन में शुद्ध शहद भर करके घर में रख लें। संतान को कष्ट के निवारण के लिए कुत्ते की सेवा करें और मूत्र रोगों के लिए छल्ला चांदी का ये पहन लें और नित्य गणपति मंत्र का जप करें। बहनों भाइयों, इस भाव में अगर कोई ग्रह
हमें नुकसान दे रहा है, तो उस भाव के, उस ग्रह के जो वस्तुएं हैं उनको प्रातःकाल या संध्या के समय घर की छत पर डाल दें। अब बहनों भाइयों बता दूं कि नवग्रहों की वस्तुओं के बारे में, तो सूर्य के लिए आप ले सकते हैं गेहूं, गुड़ और देसी घी। चंद्रमा के लिए आप चावल, दूध, दही। मंगल के लिए आप लाल मसूर की दाल। बुध के लिए आप हरे मूंग की दाल या हरी वस्तुएं, कोई भी हरी सब्जी। बृहस्पति के लिए जो भी पीली चीजें हैं वो सब बृहस्पति के अंतर्गत आती हैं, चने की दाल वगैरह, हल्दी। शुक्र के लिए जो चंद्रमा की हैं, यानी दूध, चावल, दही, देसी घी। और शनि के लिए काले उड़द, तिल, ये सारे चीज़ें। और राहु के लिए यही सारी चीज़ें जो शनि की हैं, तिल, जौ और लोहा। और केतु के लिए भी कुछ विशेष वस्तुओं की जरूरत नहीं है। केतु के लिए तो आप गणपति मंत्र की साधना करें और गणपति के चरणों में दुर्वा चढ़ाएं, तो केतु शांत हो जाता है। तो बहनों भाइयों, ये रहा विस्तृत जानकारी 12 भावों की और उपायों की। और ये सार्वभौमिक उपाय हैं। हर व्यक्ति को अगर ये उपाय वो अपने जीवन में उतार लेता है, इनका अनुसरण करता है, तो जन्म कुंडली हो या न हो, जन्म कुंडली दिखाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और समस्याओं का निवारण उसके होता रहेगा। बहनों भाइयों, सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।